हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आजकल महिंद्रा XUV 7XO बहुत ज़्यादा सेल हो रही है और ये देख के टाटा तो शांत बैठेगा नहीं। एंड दैट इज़ वाई टाटा ने सफारी के नए टॉप एंड वेरिएंट विच इज़ द अल्ट्रा वेरिएंट में डीजल इंजन लॉन्च कर दिया है। पहले इस वेरिएंट में से पेट्रोल अवेलेबल था, बट अब यहाँ पे डीजल इंजन आ गया है। ऊपर से पहले से अब आपको यहाँ पे ज़्यादा बेटर फीचर्स मिलने वाले हैं, कुछ एक्सक्लूसिव फीचर्स भी हैं जिसके बारे में आज अपन बात करेंगे। और आज अपने पास एब्सोल्यूट टॉप एंड वेरिएंट है, तो यहाँ पे भी क्या क्या चीज़ें हैं, विल टॉक अबाउट इट। सो बिफोर वी स्टार्ट, स्पेशल थैंक्स टू फ्रंटियर मोटोकॉर्प फॉर हेल्पिंग मी आउट। तो आपको टाटा का कोई प्रोडक्ट देखना है, शोरूम की सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, यू कैन कॉन्टैक्ट देम। लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले मैं आपको इस पर्टिकुलर वेरिएंट का प्राइस बता देता हूँ। सो आज अपने पास अल्ट्रा रेड डार्क 6 सीटर डीजल ऑटोमेटिक है विच इज़ द एब्सोल्यूट टॉप एंड वेरिएंट। इस पर्टिकुलर वेरिएंट का एक्स शोरूम प्राइस है 26.4 लाख, सो 26,40,000 रुपए। दैट इज़ द एक्स शोरूम प्राइस ऑफ दिस व्हीकल। और ये एकदम टॉप मॉडल है, इसके ऊपर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। अब जैसा इसका नाम है, सबसे पहले अल्ट्रा, सो ये नया टॉप एंड वेरिएंट है। ऊपर से रेड डार्क, सो ये डार्क एडिशन भी है और इंटीरियर आपको यहाँ पे रेड मिलेगा। सो बहुत कमाल का कॉम्बिनेशन है। और ऊपर से 6 सीटर है, सो अभी अपन उसकी तरफ चलेंगे, बट सबसे पहले अपन फ्रंट से स्टार्ट करते हैं। सो जस्ट लुक एट दिस फ्रंट, इतना मेनिसिंग दिखता है, इतना बढ़िया दिखता है, लाइक स्पेशली इन दिस ब्लैक कलर बहुत ही बढ़िया दिखता है। एज दिस इज द टॉप एंड वेरिएंट, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले लेवल 2 ADAS मिलेगा, उसके बाद फ्रंट में कनेक्टेड DRLs, उसके बाद पहले से अगर आप कंपेयर करेंगे तो अब आपको फ्रंट और रियर के कैमरा में वॉशर भी मिलने वाला है। येस, यहाँ से ना वॉशर निकल के आएगा और इस कैमरा को वॉश कर देगा। सो जो फीचर्स पहले अपन रेंज रोवर में देखते थे अब आपको टाटा में मिलेंगे। सो ये कमाल की चीज़ यहाँ पे ऐड हो गई है। बाकी 360 कैमरा है, फ्रंट पार्किंग सेंसर्स हैं, देन वी हैव द प्रोजेक्टर सेटअप विद LED लाइट्स और यहाँ पे LED फॉग लैम्प्स भी हैं। ऑल्सो रेड डार्क है, तो यहाँ पे रेड में सफारी लिखा हुआ है एंड एवरीथिंग हैज़ बीन ब्लैक्ड आउट। सो ये था इस गाड़ी का फ्रंट। अब अपन चलते हैं इसके इंजन की तरफ। इंजन में आपको कितनी क्या पावर मिलने वाली है उसके बारे में बात करते हैं। अब इस गाड़ी का बोनेट ओपन करने के लिए आपको थोड़ी ताकत तो लगाना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे कोई भी हाइड्रोलिक स्ट्रट्स नहीं है। उसके बाद यहाँ पे इंसुलेशन दी गई है और इंजन बे में पीछे की तरफ भी इंसुलेशन है। एंड इन टर्म्स ऑफ इंजन, अब आपको हैरियर और सफारी दोनों में पेट्रोल और डीजल दोनों का ऑप्शन मिलता है। तो सबसे पहले वी हैव द 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन जो कि प्रोड्यूस करता है 170 PS एंड 280 न्यूटन मीटर का टॉर्क। उसमें आपको मैनुअल या फिर ऑटोमेटिक दोनों का ऑप्शन मिलेगा। एंड देन वी हैव दिस 2 लीटर डीजल इंजन जिसके राइट्स अभी टाटा ने ले लिया है और इसकी वजह से मेरे को पता नहीं क्यों लग रहा है कि इस इंजन की ना परफॉर्मेंस इंक्रीज़ हो गई है। बिकॉज जब मैंने पहले चलाया था ये इंजन इतना अग्रेसिव नहीं था, बट अब बहुत अग्रेसिव हो गया है। अब अगर आप ये नई वाली सफारी या फिर हारिया चलाएंगे, द इंजन इज़ वेरी अग्रेसिव, द डीजल इंजन। तो टाटा ने इसके राइट्स ले लिया एंड दैट इज़ वाई आई फील ऐसा हुआ है। बाकी ये प्रोड्यूस करता है 170 PS एंड 350 न्यूटन मीटर का टॉर्क। इसमें भी आपको मैनुअल या फिर ऑटोमेटिक दोनों का ऑप्शन मिलेगा। सो मल्टीपल ऑप्शंस है। बाकी ये इस गाड़ी का इंजन बे। और अब मैं इसको बंद कर देता हूँ। इन टर्म्स ऑफ बिल्ड क्वालिटी, इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉपर 5 स्टार रेटेड गाड़ी है। और जही मैं आपको बता रहा था, इंजन के राइट्स टाटा ने ले लिया है। सो एक बार आप इसकी टेस्ट ड्राइव ज़रूर लेना, बिकॉज इंजन यहाँ सही में बहुत अग्रेसिव हो गया है। द पावर डिलीवरी इज़ एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। सो वो कमाल की चीज़ है। ना अपन आते हैं इस गाड़ी के साइड प्रोफाइल की तरफ। साइड से भी आप देख रहे हो, लाइक इन दिस रेड डार्क हल्के हल्के रेड कैलिपर्स हैं और जो ये पूरा साइड का डिज़ाइन है इन दिस ब्लैक कलर, बहुत ही सुंदर दिखती है गाड़ी। बाकी चलते हैं अपन इसके व्हील्स की तरफ। सो व्हील्स भी आप देख रहे हैं, क्या बढ़िया डिज़ाइन है, ब्लैकड आउट व्हील्स हैं। प्रोफाइल के बारे में बात की जाए, सो द प्रोफाइल इज़ 245/55 R19। सो 19 इंच के बड़े बड़े व्हील्स हैं। रेड कलर के आपको कैलिपर्स मिलेंगे। उसके बाद सस्पेंशन एंड ऑल इज़ विजिबल। यहाँ पे क्लैडिंग रेड कलर का सफारी लिखा हुआ है और यहाँ पे #डार्क रेड कलर में। सो ये भी बढ़िया है। उसके बाद ऑटो फोल्डिंग प्लस इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM विद दिस टर्न सिग्नल कैमरा, रिक्वेस्ट सेंसर, ऊपर की तरफ रूफ रेल्स और शार्क फिन एंटेना है। ना अपन आते हैं इस गाड़ी के रियर लुक की तरफ। रियर से तो यार कमाल ही दिखती है, बिकॉज कनेक्टेड टेल लाइट है। उसके बाद रेड कलर में सफारी लिखा हुआ है। सो द एक्सटीरियर लुक्स वेरी गुड। बाकी ऊपर की तरफ आपको हाई माउंट स्टॉप लैंप, उसके बाद रियर वाइपर वॉशर डिफॉगर। जो रियर का कैमरा है इसमें भी अब आपको वॉशर मिलेगा। सो ये आप देख रहे हैं, यहाँ से वॉशर निकल के आएगा और इसको वॉश कर देगा। सो प्रॉपर विजिबिलिटी। उसके बाद कनेक्टेड टेल लाइट्स, और ये देख रहे हो क्या सही दिखता है। उसके बाद यहाँ पे सफारी, रियर पार्किंग सेंसर्स
एंड एवरीथिंग इज़ अमेजिंग, लाइक आई जस्ट लव द डिज़ाइन। बाकी अपन चलते हैं इस गाड़ी के बूट स्पेस की तरफ। सो पावर टेलगेट है, सिर्फ एक बटन दबाइए और ये ऐसे ओपन हो जाता है, कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। अब अगर मैं इस गाड़ी के सीटिंग कैपेसिटी के बारे में बात करूं तो आज अपने पास 6 सीटर है, बट अगर आप 7 सीटर के साथ भी जाते हैं या फिर अगर मैं सिर्फ थर्ड रो के बारे में बात करूं, दिस इज़ अ प्रॉपर थर्ड रो। अगर आपको यहाँ पे अडल्ट्स को बैठाना है आप एकदम आराम से बैठा लेंगे। सो दिस थर्ड रो इज़ वेरी गुड, वे बेटर कंपेयर टू महिंद्रा XUV 7XO। 7XO से अगर आप कंपेयर करेंगे, ये थर्ड रो में आपको ज़्यादा स्पेस मिलेगा, ज़्यादा कंफर्ट मिलेगा और ज़्यादा स्पेशियस भी है। एंड इन टर्म्स ऑफ अम्यूनिटीज़ यहाँ पे आपको प्रॉपर वेंट्स मिलेंगे, उसके बाद ब्लोअर कंट्रोल, कप होल्डर्स, यहाँ पे स्पेस मिलेगा, USB और टाइप C चार्जिंग पॉइंट। सो मल्टीपल चीज़ें हैं, यहाँ पे भी वेंट्स दिए गए हैं और ऊपर की तरफ लाइट भी है। सो बहुत ही अच्छा स्पेस है एंड दिस इज़ अ प्रॉपर 7 सीटर। आराम से आप यहाँ पे अडल्ट्स को बैठा लेंगे, सो वो एक कमाल की बात है और स्पेशलिटी है टाटा सफारी की। उसके बाद 10 स्पीकर JBL सिस्टम, जिसका आपको यहाँ पे सबवूफर मिलेगा सो वो भी एक बढ़िया चीज़ है। और इस तरफ अपने पास लाइट भी है, इसके नीचे टूल किट दी गई है और नीचे की तरफ वी हैव द स्पेयर व्हील, तो यहाँ पे स्पेयर व्हील है। सो ये था इसका बूट, बढ़िया है, यहाँ स्पेस इज़ वेरी गुड एंड प्रॉपर 7 सीटर। और अब मैं इसको बंद कर देता हूँ। सो कैसा लगा आपको इस गाड़ी का एक्सटीरियर, मेरे को कमेंट्स में बताएं। मेरे को तो यार सीरियसली बहुत कमाल का लगता है। बाकी अपन चलते हैं अंदर की तरफ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव रिक्वेस्ट सेंसर्स, यहाँ पे ब्लाइंड जोन डिटेक्शन भी है, सो प्रॉपर एडास, लेवल 2 एडास है। उसके बाद डोर्स अच्छे वाइड ओपन होते हैं और आप देख रहे हो रेड कलर का इंटीरियर है, सो इट्स लुकिंग वेरी गुड। उसके बाद यहाँ पे RVM कंट्रोल्स, देन वी हैव ऑल 4 पावर विंडोज़, ये आपको डार्क क्रोम में मिलेगा, दिस इज़ लेदरेट सॉफ्ट टच और ये रेड में दिया गया है। उसके बाद डो पॉकेट्स आर वेरी गुड, यहाँ पे इंजन स्टार्ट स्टॉप, मल्टीपल फिनिशेस हैं, ये सॉफ्ट टच है। उसके बाद 6 वे पावर एडजस्टेबल ड्राइवर सीट है विथ 3 मेमोरी फंक्शन और जो को ड्राइवर सीट है वो 4 वे पावर एडजस्टेबल है, दोनों में आपको वेंटिलेशन मिलेगा। सो वेंटिलेशन भी यहाँ पे दिया गया है। और ये जो रेड कलर की अपहोल्स्ट्री है यार, इतनी सुंदर दिख रही है। ऑल्सो इफ़ आई शो यू द की फॉब, ये नया वाला की फॉब आपको यहाँ पे मिलेगा। सो यहाँ पे टाटा का एम्बलम, उसके बाद लॉक अनलॉक, फॉलो मी एंड बूट रिलीज। सो बढ़िया फील होता है, नया की फॉब है। बस ये है कि इसमें हल्का सा प्रेशर लगाना पड़ता है, सो दैट इज़ वन थिंग आई फील कि थोड़ा ईजी हो सकता था। बाकी बढ़िया लगता है, प्रीमियम फील होता है और प्रॉपर आपको यहाँ पे अम्यूनिटीज़ मिल रही हैं। बाकी अपन चलते हैं अंदर की तरफ। अब जैसे ही आप इस गाड़ी के अंदर बैठेंगे आपको बहुत प्रीमियम फील होने वाला है, बिकॉज ये जो इंटीरियर है, सबसे पहले ये आपको सॉफ्ट टच मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे पैटर्न दिया गया है, ये ग्लॉस ब्लैक में है। उसके बाद एम्बियंट लाइट भी है, ये सॉफ्ट टच में दिया गया है। और इसके बाद जैसे ही आप यहाँ पे देखना स्टार्ट करते हैं, सब कुछ रेड में दिया गया है। सो इंटीरियर यार बहुत प्रीमियम फील होता है। सीरियसली आपको यहाँ पे कभी कभी हल्का सा लैम्बोर्गिनी का फील आएगा। बाकी स्टार्ट करते हैं इसके स्टीयरिंग से। सो स्टीयरिंग भी आप देख रहे हैं, ये डुअल फिनिशिंग है, फ्लैट बॉटम, ग्लॉस ब्लैक, इल्यूमिनेटेड लोगो। सो स्टीयरिंग भी यार बहुत प्रीमियम फील होता है। यहाँ पे अपने पास क्रूज कंट्रोल और एडास के कंट्रोल्स एंड देन वी हैव द मल्टीमीडिया कंट्रोल्स विद द ऑटोमेटिक पैडल शिफ्टर्स भी हैं। यहाँ पे ऑटो हेडलैम्प और रेन सेंसिंग वाइपर्स हैं। यहाँ पे अपने पास पुश बटन स्टार्ट स्टॉप है, सो यहाँ से आप ऑन ऑफ कर पाएंगे। उसके बाद गाड़ी इसमें आपको टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों एडजस्टमेंट्स मिलते हैं। सो प्रॉपर एडजस्टेबिलिटी है और ये जो प्रीमियम फीलिंग है, लाइक आप सिर्फ इमेजिन करिए कि ऐसे पकड़ के आप इस गाड़ी को चला रहे हैं सो मज़ा तो आएगा। उसके बाद ये पूरा स्क्रीन यहाँ पे दी गई है, इट्स नॉट जस्ट डिजिटल, ये पूरी स्क्रीन है और इसमें आपको मल्टीपल चीज़ें मिलती हैं, जैसे DF का लेवल। उसके बाद वी हैव द TPMS, पावर एंड टॉर्क, G मीटर, सर्विस रिमाइंडर। सो मल्टीपल चीज़ें हैं। उसके बाद नेविगेशन है, कंपास है, मीडिया है, नोटिफिकेशंस हैं, सेटिंग्स हैं, ट्रिप A, ट्रिप B, इंस्टेंट फ्यूल इकनॉमी, एडास का। सो मल्टीपल चीज़ें हैं और इसको जो देख के मज़ा आता है, लाइक इट्स वेरी क्रिस्प, वेरी क्लियर। बस ये है कि फ़ॉन्ट साइज़ अगर थोड़ा और बड़ा होता तो मज़ा आ जाता, बट ठीक है, कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद ये पूरा सॉफ्ट टच है। एंड कमिंग टूवर्ड्स द इंफोटेनमेंट सिस्टम, ये 14.5 इंचेस का है और क्या कमाल का सिस्टम है यार, ये देखो क्या कमाल का, लाइक इट लिटरली लुक्स लाइक अ टैबलेट। बहुत ही सही है। इसमें आपको वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले मिलेगा। उसके बाद
फंक्शंस के बारे में बात की जाए तो इसमें आपको अब डॉल्बी एटमॉस मिलने वाला है। पहले डॉल्बी एटमॉस नहीं आता था, सो डॉल्बी एटमॉस है। उसके बाद अमेजॉन एलेक्सा, AQI, आर्केड स्टोर, JBL के मोड्स हैं। उसके बाद मूड लाइटिंग, सो यहाँ पे अपने पास फ्रंट की, रियर की, ऊपर जो सनरूफ के पास है वहाँ की, सो मल्टीपल कलर्स की आपको यहाँ पे मूड लाइटिंग मिलेगी। उसके बाद वी हैव द साइलेंट मोड, 360 कैमरा, दैट वी ऑल नो टाटा एकदम कमाल कर रहा है। सो कैमरा तो यार इतना कमाल का, लाइक जस्ट लुक एट इट, क्या कमाल का कैमरा है यार। कैमरा तो आजकल टाटा इतना सही दे रहा है। इसमें आपको जो व्यूइंग मिलती है, उसके बाद फ्रंट और रियर में अडेप्टिव गाइडलाइंस हैं, मल्टीपल एंगल्स हैं, जैसे भी आपको देखना है ये देखिए। और उसी के साथ साथ अब आपको कैमरा में वॉशर भी मिल रहा है, सो कभी अगर गंदा हो जाता है ऑटोमेटिकली साफ कर सकते हो, सो वो भी एक बढ़िया चीज़ है। सो ये बहुत सही है। लाइक द स्क्रीन क्वालिटी इज़ वेरी गुड, द कैमरा क्वालिटी इज़ वेरी गुड, और जो म्यूज़िक क्वालिटी भी है विद द JBL स्पीकर्स, बहुत बढ़िया साउंड करता है और बहुत ही सही है ये। उसके बाद यहाँ पे आपको टच पैनल मिलेगा विद डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल। टच पैनल है, कभी कभी यूज़ करने में हल्की दिक्कत होती है, बट नॉट अ मेजर इशू, ऐसा कुछ मेजर प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद यहाँ पे USB 65 वॉट का टाइप C वायरलेस चार्जर, दिस इज़ फॉर द टेरेन मोड्स, सो ये नॉर्मल, वेट, एंड देन वी हैव द रफ मोड, और उसके बाद यहाँ पे स्पोर्ट मोड, हिल डिसेंट कंट्रोल, इको मोड, और अगर आप कोई भी चूज़ नहीं करेंगे तो सिटी मोड है, सो ये भी बहुत सही। उसके बाद गियर लीवर तो एकदम रेंज रोवर जैसा। देन वी हैव द इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक विद ऑटो होल्ड, यहाँ पे 2 बड़े बड़े कप होल्डर्स, सेंटर में आपको ये आर्मरेस्ट मिलेगा विद दिस लेदरेट फिनिश, और सॉफ्ट टच है, और ये ऐसे स्लाइड भी होता है। और इसके अंदर कूलिंग का फीचर है, 12 वोल्ट है, 65 वॉट टाइप C भी है। पहले आपको 2 मिलते थे, बट अब यहाँ पे 65 वॉट का टाइप C कर दिया गया है, सो ये एक बढ़िया चीज़ है। उसके बाद ग्लव बॉक्स के अंदर आपको इल्यूमिनेशन मिलेगा, कंपार्टमेंट्स मिलेंगे, काफ़ी अच्छा स्पेस मिलेगा, और जैसा अपन हैरियर EV में देखते थे, अब आपको यहाँ पे भी ये पूरी स्क्रीन मिलने वाली है। सो एक तो स्क्रीन की वजह से होता क्या है कि ये गाड़ी इतनी बड़ी है कि कई बार जैसे पीछे वगैरह देखने में हल्की दिक्कत होती है कि भाई पीछे कोई बैठा है, सामान रखा है, तो समझ में नहीं आता। बट विद दिस कैमरा जो पीछे की तरफ शार्क फिन एंटेना के ऊपर लगा हुआ है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा, तो उसकी फीड आपको यहाँ पे मिल जाती है, सो यू कैन डायरेक्टली लुक एट इट। अगर आपको जूम करना है, उसके बाद अगर आपको व्यू चेंज करना है, तो ये फ्रंट का है। उसके बाद अगर आपको फ्रंट और रियर दोनों साथ में देखना है, बिकॉज यहाँ पे भी कैमरा है, ये आपको दिख रहा है, सो इसका भी आप एंगल वगैरह एडजस्ट कर पाएंगे। सो ये डैश कैम का भी काम कर देता है, आपको प्रॉपर व्यू भी दे देता है, सो यू कैन लुक एट इट, और बहुत ही सही है। और अगर आपको इसको यूज़ नहीं करना है, ये देखिए ऐसे करके बंद कर दो, तो ये नॉर्मल अपना ऑटो डिमिंग वाला IR/VM बन जाएगा। सो बहुत ही सही है, लाइक वेरी यूजफुल, सिटी वगैरह में बहुत काम का है, एंड लुकिंग एट द साइज सही में आपके बहुत काम आएगा। उसके बाद यहाँ पे अपने पास कुछ भी नहीं है। देन वी हैव LED लाइट्स, यहाँ पे SOS, सनरूफ का बटन, और यहाँ पे मिरर एंड लाइट्स, दैट्स इट। उसके बाद अगर मैं आपको इस गाड़ी का सनरूफ दिखाऊं, तो यहाँ पे एक और चीज़ है कि अगर आप ब्लाइंड को बंद कर देंगे तो फिर आपको दोनों तरफ साइड में एम्बियंट लाइट मिलेगी, बट अगर आप ओपन करते हैं तो फिर आप इसको ऐसे करके ओपन कर सकते हैं। Just look at the opening area, just look at the glass area, and just imagine yourself sitting in the seat and enjoying the view. बहुत ही सही यार, ओपनिंग वगैरह बहुत अच्छी है। अब अपन आते हैं इस गाड़ी के सेफ्टी फीचर्स की तरफ। सो अब आपको यहाँ पे 6 एयर बैग्स, ABS, EBD, ट्रैक्शन कंट्रोल, व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल स्टार्ट असिस्ट, हिल डिसेंट कंट्रोल, TPMS, ये सब कुछ मिलता है। और वैसे भी यार सेफ्टी के मामले में टाटा के साथ तो दिक्कत नहीं है। बाकी अपन चलते हैं सेकंड रो में। सो ये देखिए आप, मेरे पास यहाँ पे इतना अच्छा स्पेस है, उसके बाद नीचे भी काफ़ी अच्छा स्पेस है, और ये जो आगे वाला फ्लोर है वो सामने से ऐसे उठा हुआ है, जिसकी वजह से मेरे पैरों को और बेटर सपोर्ट मिल रहा है। उसके बाद थाई सपोर्ट इज काइंड ऑफ ओके, कुड हैव बीन बेटर। और अगर मैं हेडरूम के बारे में बात करूँ, सो हेडरूम के मामले में कोई दिक्कत नहीं है। सीट में आपको रिक्लाइन का भी ऑप्शन मिलता है, और अगर आपको आगे पीछे करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। सो द कुशनिंग, कंफर्ट, रिक्लाइन एंगल, इट्स वेरी कंफर्टेबल। इंडिविजुअल आर्मरेस्ट है, एंड कंपेयर्ड टू द पीपल सिटिंग ऑन द फ्रंट, उनसे मैं हल्का ऊपर बैठा हूँ तो मेरे को और अच्छा व्यू मिल रहा है। एकदम कमांडिंग पोजिशन है, और सही में यार स्पेशली दिस 6 सीटर, इट्स वेरी कंफर्टेबल, बहुत अच्छा आपको यहाँ पे कंफर्ट मिलेगा। और अगर आपको थर्ड रो में किसी को बैठाना है तो सीट को हल्का आगे कर लो, वहाँ पे भी आराम से लोग बैठेंगे। सो प्रॉपर 6 सीटर, प्रॉपर 7 सीटर, डिपेंडिंग अपॉन द वेरिएंट। उसके बाद
यहाँ पे अपने पास एलईडी लाइट्स हैं, देन वी हैव अ हैंडल हुक। उसके बाद दोनों तरफ आपको यहाँ पे एसी वेंट मिलेगा, सो द प्लेसमेंट इज़ वेरी गुड। एडजस्टेबल सीट बेल्ट भी हैं, यहाँ पे आपको मैगजीन होल्डर, और अगर आप यहाँ पे देखेंगे सो वी हैव द बॉस मोड। सो अगर आपको और बेटर स्पेस चाहिए, ऐसे करके आप सीट को आगे कर सकते हैं और फिर आपको और बेटर स्पेस मिलेगा। सो वी हैव अ प्रॉपर बॉस मोड। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस है फ़ोन वगैरह रखने के लिए। देन वी हैव टाइप सी एंड अनदर टाइप सी। सो दोनों आपको 65 वॉट के टाइप सी मिलने वाले हैं। सो ये एक बढ़िया चीज़ है। उसके बाद सेंटर में हम पे, एंड दैट इज़ वाई आई फील इफ़ यू आर गोइंग विथ 6 सीटर तो बहुत ही सही रहेगा, बिकॉज दोनों तरफ आप लोग बैठिए और सेंटर में हम पे, सो इससे आपको कोई दिक्कत फील नहीं होगी। उसके बाद ग्लास एरिया एंड ऑल इज़ वेरी गुड। सो ग्लास एरिया के मामले में कोई दिक्कत नहीं है। ये जो हेडरेस्ट है ये भी एकदम कमाल का है। उसके बाद यहाँ पे इंडिविजुअल आर्म रेस्ट, सो वेरी गुड यार, लाइक दिस सेकेंड रो इज़ वेरी कंफर्टेबल। बाकी अब बात करते हैं वर्डिक्ट के बारे में। गाइस मेरे हिसाब से अगर आप एक प्रॉपर 7 सीटर लेने का प्लान कर रहे हैं, फिर मैं कहूँगा आपको टाटा सफारी को बिल्कुल ही मिस नहीं करना चाहिए, बिकॉज पहले से अगर आप कंपेयर करेंगे, अब आपको इस गाड़ी में पेट्रोल इंजन या फिर डीजल इंजन दोनों का ऑप्शन मिलेगा और दोनों में ऑटोमेटिक भी अवेलेबल है। उसके बाद पहले से अब आपको इस गाड़ी में ऐसे ऐसे फीचर्स मिलने वाले हैं जो कि अपन पहले एकदम महंगी गाड़ियों में देखते थे। कैमरा वॉशर, उसके बाद IRVM में रियर का डिस्प्ले, ज़्यादा बड़ी टच स्क्रीन, फ्रंट और रियर दोनों में वेंटिलेटेड सीट। सो बहुत ही कमाल का पैकेज है और मेरे हिसाब से दिस इज़ अ प्रॉपर 7 सीटर। अगर आपको थर्ड रो में अडल्ट्स को भी बैठाना है, एकदम आप आराम से बैठा लेंगे। सो बहुत स्पेशियस है, बहुत कंफर्टेबल है और पहले से इसका डीजल इंजन ज़्यादा अग्रेसिव भी हो गया है। सो दोनों गाड़ियाँ अच्छी हैं। 7XO इज़ ऑल्सो गुड, सफारी इज़ ऑल्सो गुड, बट अगर आपको मतलब ऐसी लुकिंग पसंद है, ज़्यादा मस्कुलर लुकिंग पसंद है, फिर मैं कहूँगा आपको सफारी के साथ जाना चाहिए। और यहाँ पे काफ़ी तगड़े फीचर्स भी हैं। सो आपको ये अल्ट्रा रेड डार्क कैसा लगा मेरे को कमेंट से बताएं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, होप यू लाइक दिस वीडियो। इसको लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा देना एंड कमेंट डाउन बिलो आपको कैसा लगा इन सो नेक्स्ट वीडियो। बाय।